हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सबको 2 मीटर से भी कम कपड़े से एक ज़्यादा चूनदार चूड़ीदार बनाना सिखाऊंगी। देखिए, ये हमारे पास जो कपड़ा है इसकी लंबाई है 38 इंच, वो भी 2 फोल्ड में। यानी ये कपड़ा जो है वो 2 मीटर से भी 2 इंच कम है। इस कपड़ा का जो अर्ज है वह है 42 इंच। अर्ज लगभग ठीक है, इसीलिए इजीली हम इसमें से चूड़ीदार की कटिंग कर सकते हैं। कटिंग करने के लिए सबसे पहले सिंगल कपड़े को तिरछा मोड़ लेंगे। कपड़ा को ट्रायंगल शेप में मोड़ा जाता है। इससे क्या होता है, जो बंद भाग है वह बंद भाग उरेब हो जाती है। अच्छी तरह से कपड़े को बैठाएंगे। ये कपड़ा का जो कॉर्नर पार्ट है, यानी जो निचले का हिस्सा है, वहाँ से जो क्लोज पार्ट है वहाँ का कपड़ा तिरछा है। नीचे हम मोहरी के लिए 5.5 इंच लेंगे। नीचे से कुछ ऊपर 6 से 7 इंच ऊपर आने के बाद फिर से हम 5.5 लेंगे। अब यहाँ से 10 इंच ऐसा ऊपर जाने के बाद हम 7 इंच लेंगे। ये जो डिफरेंस है ये पैर की जो बेस होती है उसके अकॉर्डिंग होता है। चूड़ीदार में हम हुक लगाएंगे, इसीलिए कुछ हिस्सा कपड़ा हम एक्स्ट्रा रख लेंगे हुक पट्टी बनाने के लिए। हमारा जो लेंथ है वो 38 इंच है, लेकिन हम इसमें लेंथ ज़्यादा लेंगे। जितना ज़्यादा लेंथ लिया जाता है चून भी उतना ज़्यादा पड़ता है। बंद भाग में जो कपड़ा है उसकी लंबाई 38 से अधिक लेंगे हमारी लेंथ के अकॉर्डिंग। मैंने यहाँ पे ये जो कपड़ा का लेंथ है उसको लगभग इतना दूर ले गए हैं ताकि एंड पार्ट से थोड़ा नीचे तक रह जाए। ये लंबाई मैंने 45 इंच की ली है। इस पैंट में कमर का बेल्ट भी लगेगा, यानी 38 हमारा अप्रॉक्स लेंथ है। 45 हमने लंबा लिया है। इसमें 7 इंच हमारा एक्स्ट्रा है और कमर का बेल्ट भी हम लोग जो बनाएंगे उसमें भी 7 इंच एक्स्ट्रा होगा। देखिए, हमारा हिप था 44 इंच, इसीलिए कमर को हम लोग लेंगे 44 डिवाइडेड बाय 4 यानी 11 प्लस कुछ इंच उसमें जोड़ देंगे 11 इंच, इसमें कुछ हिस्सा जोड़ेंगे। और ये जो सिट लाइन है उसे हम लोग लेंगे 8 इंच, 8 इंच का सिट लाइन से उसे गोलाई में ड्रॉ करना है। इस तरह से हमारा जो ड्राइंग है वो हो जाती है। मैं एक बार ठीक से आपको समझा देती हूँ। मैंने कपड़े को यहाँ 2 फोल्ड में रखा है, वो भी तिरछा यानी ट्रायंगल शेप में इसे मोड़ा है। इससे क्या होता है, हमारा बंद भाग जो है वो रेब हो जाता है। नीचे के हिस्से में मोहरी के लिए 5.5 इंच। फिर धीरे धीरे इस गोलाई को हम लोग बढ़ाते हुए जाएंगे। लगभग 10 से 15 इंच ऊपर जाने के बाद जो हमारा गोलाई हिस्सा है उसे हम बढ़ाते हैं। हमारा जितना कपड़ा आता है उसके अकॉर्डिंग ही हम कपड़े को फोल्ड करेंगे। देखिए, इसमें क्या होता है, कमर 44 इंच का था तो मैंने यहाँ 11 इंच लिया है और इसमें कुछ हिस्सा कपड़ा अपनी चून डालने के हिसाब से एक्स्ट्रा रखा है। सिट के लिए 8 इंच लेके
गोलाई से मोहरी के साथ उसे ऐड कर दिया गया है। यानी कमर जो है वो 15 इंच में और सिट लाइन 8 इंच में मैंने यहाँ ड्रॉ किया है। अब इस लाइन के वाइज मैं कपड़े की कटिंग करूँगी। देखिएगा कुछ हिस्सा कपड़ा एक फोल्ड में है, वहाँ हमें जॉइंट लगानी होगी। मोहरी के पार्ट में भी प्रॉपर कटिंग करनी है। इस चूड़ीदार की कटिंग में हमें ध्यान रखना है कि कपड़ा हमारा उरेब ही होना चाहिए। कमर में जो मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है वो आप अपने चून के वाइज रख सकते हैं। यानी कमर बेल्ट के साथ चून अगर कम लगाना हो तो जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कम लेंगे। इस तरह से हमारा एक पैर जो है उसकी कटिंग हो जाती है। अब देखिए इस कटिंग को दूसरे पार्ट पर बैठा के हम कट करेंगे। इसके लिए हमें ध्यान रखना है कपड़ा का सीधा और उल्टा पार्ट पे मार्क कर लेंगे। सीधे कपड़े में मैंने मार्क किया है। अब सीधे कपड़े को सीधे कपड़े के ऊपर मैं जिस तरह से वीडियो में दिखा रही हूँ उसी तरह से आपको पलटनी होगी। देखिए अच्छे से कपड़े को फैला कर बैठाएंगे। इस वक्त भी हमें ध्यान देना है कि नीचे का जो कपड़ा है वह उरेब होना चाहिए। इसके लिए कपड़े को तिरछा बैठाया गया है। आप चाहो तो इस कपड़े को खींच के भी देख सकते हो कि ये उरेब हुआ है कि नहीं। देखिए ये उरेब कपड़ा है और नीचे का हिस्से का जो कपड़ा है ये भी उरेब है। अगर एक पैर को आप उरेब में कटिंग करने के बाद दूसरे पैर को स्ट्रेट कपड़ा में काट दोगे तो दोनों का पैर का जो इलास्टिसिटी है वो अलग हो जाएगी और आपका चूड़ीदार ख़राब हो जाएगा। इसीलिए दूसरी पैर की कटिंग करते समय इस चीज़ को ध्यान में रखना है। हम दोनों कपड़े को साथ में प्रॉपर बैठा लेंगे। चॉक से मार्जिन करते हुए इस कपड़े की कटिंग करेंगे। आप चाहो तो डायरेक्ट कटिंग भी कर सकते हो। ये देखिए हमारा कपड़ा बहुत कम था लेकिन इजीली दोनों पैर की कटिंग जो है वह निकल गई। दोनों कपड़े के सीधे पार्ट में अच्छी तरह से निशान लगा दिए ताकि सिलाई करते समय हम लोग की गलती ना हो जाए। अब गाइडलाइन पे मैं कटिंग कर लूँगी। देखिए दोस्तों ये चूड़ीदार की कटिंग जो है वो थोड़ा हटके है। अच्छे से वीडियो को अगर फॉलो करेंगे तो आप भी इजीली इसकी कटिंग कर लेंगे। इसके बावजूद भी अगर आपको कटिंग समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो या कटिंग के रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको जानना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद करूँगी ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। इस चूड़ीदार की कटिंग ही सिर्फ डिफरेंट है, बाकी इसकी जो स्टिचिंग है वो नॉर्मल चूड़ीदार की स्टिचिंग की प्रोसेस से ही होती है। अगर ये चूड़ीदार प्रिंटेड कपड़े में ड्रॉ की जाती तो उस समय कपड़े में मार्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सीधा और उल्टा कपड़ा इजीली समझ में आ जाता। अब देखिए दोस्तों दोनों पैर की कटिंग हो चुकी है। दोनों पैर की जो कपड़ा है उसे हम निशान को मिलाते हुए एक दूसरे के साथ सेट कर लेंगे। कमर में जो जॉइंट का पार्ट है उस पार्ट को हम सेट करेंगे और जॉइंट का जो कपड़ा है बचे हुए कपड़े से उससे जॉइंट का हिस्सा निकाल लेंगे। ये देखिए दोनों कपड़े को हमने एक साथ सेट किया है। अब इसे
मोड़ लेंगे, यानी कपड़ा जो है 2 फोल्ड में है, इसे अब 4 फोल्ड में बैठाएंगे। कटिंग हमारी प्रॉपर हो चुकी है। देखिए इसके पैर के फोल्डिंग के हिसाब से इसे बैठाएंगे। ये चूड़ीदार है, इसका पैर काफ़ी इलास्टिबल होता है, इजीली ये पैर में घुस जाता है और इसमें चून भी अच्छा बैठता है। अब देखिए दोस्तों, ये जो कपड़ा शॉर्ट हो रहा है, इस कपड़े को हम लोग जॉइन करेंगे। जॉइंट के लिए बचे हुए कपड़े से हम 2 फोल्ड कपड़ा काट के निकालेंगे। जो कि हमारे पास कपड़ा बहुत कम था, इसीलिए छोटे टुकड़े से पहले ये जॉइंट पार्ट को निकालेंगे। ये देखिए इस तरह से इसे बैठाएंगे जिस साइड से इसका जॉइंट का कपड़ा निकल जाए। मैंने यहाँ आधा इंच कपड़ा चपा के मापा है, क्योंकि वो दोनों जॉइंट के लिए ज़रूरत पड़ेगी। अब नीचे के कपड़ा जो है उसे मिला लेंगे। उसके बाद मार्क करके टुकड़े कपड़े की कटिंग कर लेंगे। मैं यहाँ सिंगल टुकड़ा काट रही हूँ। इसी टुकड़े को बैठा के एक और हिस्सा कपड़ा हम काट लेंगे। ये टुकड़ा जब ज्वाइन करेंगे उस समय भी हमें ध्यान रखना है कि सीधे कपड़े के साथ ही सीधे कपड़े को ज्वाइन करनी है। कहीं से भी हम ये पट्टी निकाल सकते हैं, इस पट्टी को ज्वाइन करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए दोस्तों, हमारा जो कमर था वह है 38 इंच का, लेकिन चूड़ीदार का जो हिप है वो 44 इंच का है। इसीलिए हम कमर का जो बेल्ट लेंगे उसकी लंबाई 44 इंच लेंगे और कमर बेल्ट की चौड़ाई जो है उसे 9 इंच लेंगे। 9 इंच के कमर बेल्ट को जब हम सिलेंगे तब वह 7 इंच में स्टैंड होगा। क्योंकि हमारे पास कपड़ा बहुत कम है, इसीलिए पार्ट पार्ट टुकड़े में मैं कमर का बेल्ट निकालूंगी। उसके बाद सारा कमर बेल्ट को जोड़ के 42 इंच का कमर का बेल्ट जो है उसे तैयार कर लूँगी। ये जो कमर का बेल्ट है वो हिप के अकॉर्डिंग किया जाता है। आप 42 या 44 भी ले सकते हो, क्योंकि किसी किसी को ज़्यादा ढीला कमर पसंद होता है और फिर किसी को एकदम कंजस्टेड यानी चुस्त फिटिंग पसंद होती है। अगर एकदम चुस्त बनाना है तो कमर को आप कम भी ले सकते हो, यानी 42 इंच का भी कमर का बेल्ट काट सकते हो। ये अब आपके मेज़रमेंट के हिसाब से आपको कमर बेल्ट तैयार करनी है। इसमें मैंने छोटे छोटे टुकड़े में कमर का बेल्ट काट के निकाला है। उसके बाद कमर बेल्ट को जोड़ लेंगे। कमर बेल्ट में जॉइन आने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वो ढक जाता है। देखिए दोस्तों, 2 मीटर से भी कम कपड़े में मैंने इजीली एक अच्छा खासा चून का चूड़ीदार की कटिंग कर ली हूँ। ये सारे बेल्ट्स जो है इसे जोड़ लेंगे। जोड़ के 44 इंच लेंथ का कमर का बेल्ट तैयार कर लेंगे। यही चूड़ीदार अगर आपको ज़्यादा कपड़े में कटिंग करनी हो तो शायद जॉइंट ना करनी पड़े, लेकिन मैंने यहाँ पे 2 मीटर से कम कपड़े में ये कटिंग दिखाई है। आपके पास भी अगर कम कपड़ा है और आपको ज़्यादा चून का चूड़ीदार बनाना है तो इस कटिंग को आप फॉलो कर सकते हो। अब देखिए दोस्तों, मैं म्यानी की कटिंग करूँगी। म्यानी की कटिंग करने के लिए मैंने यहाँ 4 फोल्ड में कपड़ा को फोल्ड किया है।
पहले 2 फोल्ड किया है। इसकी लंबाई 6 इंच रखनी है। अब इसे मैं फिर से फोल्ड करके 4 फोल्ड में लाऊंगी। म्यानी को 6 इंच लंबा रखना है और 2.5 इंच चौड़ा रखना है। इसे मैं काट लूँगी। चूड़ीदार में म्यानी लगाना बहुत ज़रूरी होता है। आइए दोस्तों, हम दिखाते हैं आप इसे स्टिच कैसे करोगे। मैं स्टिच करके नहीं दिखा रही हूँ, मैं सिर्फ समझा दे रही हूँ आपको स्टिच कैसे करना है। पहले तो लेग पार्ट में ये जो 2 टुकड़े हैं इसे हमें जोड़ लेनी है। कमर के बेल्ट को जॉइन करके उसे तैयार करना है। इस पार्ट में म्यानी को लगाना है और कमर की पार्ट को ऊपर रखेंगे। कमर का हिस्सा जो है उसे जब हम 4 फोल्ड करेंगे तो कुछ हिस्सा हमारा चून आ जाएगा। ये चून